नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं टोल फ्री इंडिया के बारे में। इंडिया में अगले 2 सालों में भारत जो है टोल टैक्स, जो टोल प्लाजा फ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोल फीस से जाएंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि आप टोल फीस से बच जाएंगे, टोल नहीं देना पड़ेगा, आप यहाँ से वहाँ फ्री में चले जाएंगे। यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। यहाँ पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। ये टेक्नोलॉजी जीपीएस के थ्रू टोल टैक्स वसूलने की है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री ने टोल टैक्स जीपीएस के आधार से वसूलने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर ये प्रणाली लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों का रुकना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा जाम को लगा देना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है लोगों का, साथ ही भारी मात्रा में पॉल्यूशन, तेल का खर्चा। भाई इतनी दिनों यहाँ पे क्या रहता है कि भाई गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं टोल प्लाजा पे, इतना ज़्यादा भीड़ लग जाती है, इतने ट्रक खड़े हो जाते हैं और वो सब क्या होता है कि स्टार्ट रहते हैं तो कितना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा फ्यूल जो है बर्बाद होता है, टाइम लोगों का बर्बाद होता है, इरिटेशन होती है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ कहा गया है मार्च 2021 तक टोल से 34,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। अच्छा, जो अभी तक जो टोल से कमाई हुई थी वो मार्च 2021 तक 34,000 करोड़ से हुई थी। बट जीपीएस के थ्रू टोल लेने से ये कमाई अगले 5 सालों में बढ़कर 1,34,000 करोड़ तक होने की संभावना है। 1,34,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। जीपीएस के थ्रू टोल वसूलने की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों की रफ्तार को कम ना करना है। मतलब यहाँ पर जीपीएस के थ्रू टोल वसूला जाएगा तो टोल प्लाजा पर गाड़ियों का रुकना बंद हो जाएगा, टोल प्लाजा ही समाप्त हो जाएंगे। तो जीपीएस के थ्रू टोल वसूल लिया जाएगा ताकि बिना रुके लोग आना जाना कर सकें। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जाम का सामना करना पड़ता था, घंटों लाइन लगानी पड़ती थी और सरकार को भी इसका फ़ायदा है कि टोल प्लाजा में पैसों की काफ़ी बड़ी गड़बड़ियाँ देखने को मिलती थी। भाई यहाँ पर जहाँ पैसे का मामला, नगद कैश का मामला आ जाता है, वहाँ पर कहीं भी हो करप्शन जरूर आएगा। करप्शन जो है जरूर आएगा। अब ऑनलाइन सिस्टम, इसीलिए इंडिया जो है डिजिटल होता जा रहा है, ऑनलाइन सिस्टम लाया जा रहा है ताकि करप्शन को रोका जा सके। पहले जो मोटी मोटी फाइलें होती थी, उन फाइलों के बीच में भाई पैसा दबा के दे दिया जाता था, करप्शन होता था। अब वही करप्शन को रोकने के लिए सब काम कंप्यूटराइज होने लगा है। तो उसी तरह टोल प्लाजा में, सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा में जो है करप्शन होता था, बहुत ज़्यादा। उसी को देखते हुए यहाँ पर जीपीएस प्रणाली लाने की बात करी गई है। अच्छा, यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज़ कैश से ही होती थी टोल पे। यहाँ पर पहले भी टोल लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 15 दिसंबर 2019 से फास्टैग सिस्टम लाया गया था। फास्टैग सिस्टम से टोल लिया जाता था जिससे समय भी बचता था और गड़बड़ियाँ भी थोड़ी सी कम हुई थी। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है टोल लेने का, जिसे RFID के जरिए टोल लिया जाता था। RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ऑटोमेटिक गाड़ियों से जो है ऑटोमेटिकली वो टोल जो है कट जाता था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से गुजरने से गाड़ियों के मालिक जो हैं उनके बैंक अकाउंट से टोल फीस कट जाती थी। यहाँ पे ये फिर भी एक प्रॉब्लम थी, फिर भी यहाँ पर ये सिस्टम अच्छा था, ये सिस्टम अच्छा है भी। इस सिस्टम पर गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना पड़ता था। प्रॉब्लम यहाँ पे यही थी कि यहाँ पर गाड़ियों में जो है फास्टैग लग जाता था। फास्टैग जो है गाड़ियों में शीशे पे लगा दिया जाता था और आगे जाके भाई टोल प्लाजा पे वो रेडियो सिग्नल के जरिए टोल कट जाता था। लेकिन फिर भी रुकना तो पड़ता ही था, टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी, जिससे कि क्या होता था कि पैसे जो है कैश नहीं दिए जाते थे, लेकिन रुकना पड़ता था ताकि रेडियो जो है फ्रिक्वेंसी से मैच होकर उनके अकाउंट से टैक्स कटता था। जब टैक्स कट जाता था उसके बाद गाड़ियों को आगे जाने दिया जाता था। तब भी प्रॉब्लम यही रहती थी, भाई टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, उतना ही टाइम वेस्ट हो रहा है जितना पहले भी टाइम वेस्ट होता था। बस यहाँ पर ये चीज़ रहती थी कि थोड़ा सा कुछ कहा जा सकता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता था। इससे गड़बड़ियाँ हाँ काफ़ी हद तक कम हुई क्योंकि लोगों के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा जाने लगा। अच्छा, यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार तो कम हुई, टाइम और पॉल्यूशन भी हुआ। सो इस सिस्टम भी मतलब सही है, अच्छा है, बट हमें ज़रूरत थी और अच्छे सिस्टम की। सो जीपीएस बेस्ड टोल टैक्स का विकल्प सामने आया। भारत में अब जो भी कॉमर्शियल गाड़ियाँ आ रही हैं,
जो भी नई कॉमर्शियल 2019 से गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें GPS टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। जितनी भी नई 2019 से कॉमर्शियल गाड़ियाँ आई हैं उसमें जो है GPS टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। अब इन GPS टेक्नोलॉजी से अच्छा यहाँ पर ये भी है कि 2019 से जो भी नई गाड़ियाँ आई हैं उसमें GPS टेक्नोलॉजी आ रही है, और पुरानी जो गाड़ियाँ हैं ऐसी प्रक्रिया ऐसी प्रणाली लाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी कॉमर्शियल की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट वाहनों की जैसे हमारी और आपकी जो गाड़ियाँ हैं उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कॉमर्शियल वाहनों की बात करी जा रही है। तो उनमें पुरानी गाड़ियों में भी ऐसी प्रणाली लाई जाएगी कि उनमें भी GPS सिस्टम लगवाना अनिवार्य हो जाएगा। GPS सिस्टम उसमें भी लगवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे GPS के द्वारा चली गई डिस्टेंस काउंट करके गाड़ियां जो चलेंगी उसमें GPS के द्वारा जो डिस्टेंस गाड़ी कवर कर रही है उसको काउंट करके टोल गाड़ी मालिक के बैंक अकाउंट से सीधा वसूल लिया जाएगा। इस प्रोसेस से गाड़ी को कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी सरकार के द्वारा पहले चरण में सभी कॉमर्शियल गाड़ियों, जितनी भी कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उनमें ये सिस्टम लागू कराया जाएगा। यहाँ पर जो है भाई देखिए, GPS सिस्टम लग जाएगा तो GPS सिस्टम टोल प्लाजा सब हट जाएंगे, टोल प्लाजा जितने भी हैं वो हट जाएंगे, और GPS ट्रैक करके यहाँ पे ये चीज़ होगी कि भाई जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, उन गाड़ियों ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस को काउंट करके जितना फीस रखी जाएगी उस हिसाब से उतना टोल जो है कट कर लिया जाएगा, और वो भी उनके सीधे बैंक अकाउंट से। अच्छा, यहाँ पर ये जो पहला चरण है वो कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए, अभी सिर्फ ये फीस कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए लगाई जाएगी। अब उसके बाद जो दूसरा चरण आएगा उसमें निजी वाहनों की बारी आएगी। जैसे आपकी और हमारी गाड़ियाँ GPS सिस्टम लगा के टैक्स वसूला जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिससे टाइम और जो घंटे भर लाइन में लगने की जो इरिटेशन है उससे बहुत ज़्यादा बचाव होगा। अब आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले 2 सालों में ये सुविधा जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी, ताकि भाई देखिए सबसे अच्छी बात यही है कि टोल प्लाजा पे रुक के टाइम वेस्ट होता था। पैसा तो आदमी देने को तैयार है, पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई आना जाना है तो टोल तो देना ही पड़ेगा, और वो तो चला ही आ रहा है अभी तक। अब टोल पे इतनी देर लाइन लगाना, उसके बाद यहाँ पर जो है इतना टाइम वेस्ट करना, इरिटेशन होती थी, लोग घंटों लाइन में लगाए रहते थे, जहाँ पहुँचना है वहाँ समय पर नहीं पहुँच पा रहे। सबसे ज़्यादा तो समस्या इसी में होती थी, कहीं जाना है, अब उसमें कहीं जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा तो खाली टोल पे, जितने भी टोल वहाँ रास्ते में 2 या 3 टोल मिलेंगे तो उसमें 1-1.5 घंटा उसमें बर्बाद हो जाता था। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, आगे आने वाले समय में ये इम्प्लीमेंट की जाएगी 2 सालों में। नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री उन्होंने साफ कहा है कि आगे आने वाले 2 सालों में इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा और टोल प्लाजा को हटाया जाएगा। ये वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।